हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब एक नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उसे कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो केवल कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा लाने में वो असमर्थ है, नहीं ला पा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो भाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, नए पार्टनर के आने की वजह से उन्हें अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उन्हें तो उसके एवज में चाहिए ही। तो उस स्थिति में जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसी से उसके हिस्से का जो गुडविल बनता है उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? उस नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है जितने हिस्सा में उसका गुडविल का बन रहा है उतने से, और ओल्ड पार्टनर्स में वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो इसके लिए नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट, दोनों में से किसी को डेबिट किया जा सकता है, पर जनरली क्या होता है उसके करंट अकाउंट को, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ऐसा इसलिए जिससे कि नए पार्टनर के कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़े, कैपिटल जितना लाना था उतना लेके आया, उसमें कोई असर नहीं पड़ा, उसमें कमी नहीं आई, उसके करंट अकाउंट से ये एडजस्टमेंट कर लिया गया। और करंट अकाउंट में आगे जब फ्यूचर में उसका प्रॉफिट जमा होगा तो क्या होगा? अगर करंट अकाउंट उस पार्टनर का है तो वो जो प्रॉफिट का पैसा है उसके करंट अकाउंट में होगा और उससे वो जो गुडविल का पैसा दिया उसका एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है? आमतौर पे करंट अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है जिससे कि उस नए पार्टनर के कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो उसी पे सवाल बनाते हैं हम लोग। जैसे ये है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और एक जेड एक नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप बिजनेस में जिसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा 1/4। ही ब्रिंग्स 60,000 एज हिज कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो कैपिटल 60,000 रुपए लेके आ रहा है लेकिन गुडविल का पैसा लाने में वो अनेबल है, असमर्थ है, वो नहीं ला पा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। फर्म का गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया वो 30,000 रुपए है। इज टू बी एडजस्टेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जिसे कि बिना गुडविल अकाउंट खोले एडजस्ट किया जाना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये करना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या बताया? जब केवल नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है ये दिया हुआ है, वो किस पार्टनर से कितना ले रहा है या कौन ओल्ड पार्टनर उसे कितना दे रहा है ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, यानी जो ओल्ड रेशियो है 2:1 वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। ये पीछे मैंने जो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो किया उसमें मैंने बताया। ऐसे यहाँ भी करके देख लेते हैं। जैसे है जेड कितने के लिए आ रहा है? जेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है ना। तो एक्स कितना देगा? एक्स सैक्रिफाइसेस 1/4 का क्या रेशियो उनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में 2:1, यानी एक्स का 2/3 वाई का 1/3। तो 2/3 एक्स देगा मतलब 2/12। ठीक है, ठीक है, या इसे काट भी सकते हैं, 2 से काट दिया 2 दूने 4, ठीक है ना, कट गया तो कितना हो गया 1/6। इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? तो वाई सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 1/3 यानी 1/12। ठीक है, अब इसका निकालते हैं तो क्या निकलेगा? एक्स और वाई का सैक्रिफाइस तो 1/6 एक्स कर रहा है और 1/12 वाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है? तो एलसीएम लेंगे तो 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से 12 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 12 से 12 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो वही 2:1 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया। ठीक, अब एंट्री जो करना है एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? तो केवल कैपिटल लेके आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड ही नया पार्टनर है ना, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल का पैसा वो लेके आया, कितना लेके आया? 60,000। गुडविल नहीं लेके आया। नरेशन बीइंग कैश ब्राउट इन बाय जेड एज कैपिटल। ठीक है, ये लेके आया। अब गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो पहले ये तो निकालना है कि उसके हिस्से का गुडविल बनता कितना। फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है?
30,000, ये पूरे फर्म का गुडविल। तो फर्म्स गुडविल ₹30,000। तो जेड का शेयर कितना होगा, जेड शेयर इन गुडविल, तो उसका हिस्सा कितना है, तो 30,000 का उसका इतना हिस्सा कितना 1/4 ना, तो 1/4 करेंगे तो हो गया ये 7,500। ठीक है, ये गुडविल का पैसा उससे लाने था, वो नहीं लाया तो उससे उसके करंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा, उससे ही निकाला जाएगा। तो इससे उसके कैपिटल में कमी आएगी या उसका करंट अकाउंट का निगेटिव बैलेंस होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करना है। तो करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्यों करते हैं मैंने बताया आपको अभी। तो क्या होगा, जेड करंट अकाउंट डेबिट, कितना देना था उसे देना था 7,500। टू किसे देना था, एक्स और वाई को देना था। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इससे इन दोनों के कैपिटल का कैपिटल बढ़ेगा, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में भाई, तो 2/3 1/3। ठीक है, तो एक्स को कितना मिलेगा, 7,500 का 2/3, यानी कितना हो गया, 2,500 कट गया 5,000 एक्स को, और वाई को 7,500 का 1/3, 2,500। ठीक है, 5,000 एक्स को और वाई को 2,500। being Z's current account debited for goodwill and X and Y credited in sacrificing ratio, that is 2:1। ये समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं, इसी पर बेस्ड कुछ अलग ढंग का सवाल। अब देखते हैं ये सवाल है, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। मोहन और सोहन पहले से पार्टनर है जिनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 2/5। दे एडमिटेड राम फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने नए पार्टनर राम को लिया पार्टनरशिप बिजनेस में, कितने हिस्से के लिए, तो 1/4 के लिए, 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। क्या है कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम में जो किया गया फर्म का, वो कैसे किया गया, तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 years परचेज के बराबर होगा वो गुडविल का अमाउंट फर्म का। वो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ 50,000 60,000 90,000 और 70,000। ठीक है, राम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। राम जो अपने हिस्से का जो गुडविल का पैसा है वो कैश में नहीं ला रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ₹2,05,000। यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग गुडविल यानी पहले से ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल भी है, तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट करके राइट ऑफ करना होता है। ये पहले भी हम लोगों ने देखा है, तो ये तो करना है। और नया पार्टनर जो आ रहा है गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा है। कैपिटल कितना लेके आ रहा है ये बताया नहीं सवाल में, कैपिटल ला रहा होगा। यहाँ पे केवल ये बात बोल रहा है सवाल में, गुडविल का पैसा वो नहीं लाया। जब गुडविल का पैसा नहीं लाया तो क्या किया था हम लोगों ने इसके पहले, कि भाई वो पैसा उसके कैपिटल से निकाल लिया जाता है। कहने का मतलब उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं उसके हिस्से के गुडविल से, और वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो पहले गुडविल कितना फर्म का बन रहा है वो देख लेते हैं, उसमें उससे कितना लाना था नए पार्टनर को वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा पिछले 4 साल के प्रॉफिट के आधार पे। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना है, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000 बाय 4 साल का, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 years से। तो ये कितना होगा, 6 5 11 9 20 7 27 2,70,000 डिवाइडेड बाय 4। तो इससे डिवाइड करें तो 4 छक्के 34 4 सत्ते 28
67,500 ये निकला हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब फर्म का गुडविल इस पे निकल जाएगा, ठीक है। फर्म गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 ईयर्स परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 67,500 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा निकल जाएगा फर्म का गुडविल। तो होगा 0 0 सॉरी 5 या 15 7 21 22 2,02,500 कितना हुआ 2,02,500 2,02,500 ये हो गया फर्म का गुडविल। अब इस गुडविल में वो नया पार्टनर जो आ रहा है क्या नाम है राम, राम का हिस्सा कितना बनेगा तो राम शेयर कितना तो 2,02,500 का कितना भाई वो 1/4 के लिए आ रहा है तो इसमें 1/4 हिस्सा वो देगा तो 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 50 हो गया 50,625 ये गुडविल का पैसा बनता है राम के हिस्से का 50,625। अच्छा ये गुडविल का पैसा हो गया और ये जो गुडविल का पैसा है उसका इसको ओल्ड पार्टनर्स मतलब मोहन और शोभन अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो है क्योंकि केवल नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है वो किससे कितना ले रहा है या पुराना पार्टनर भी उससे कितना दे रहा है ऐसा कुछ कोई बात कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब केवल नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये ही दिया हुआ है तो जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है। पिछले में भी निकाल के हम लोगों ने देखा था तो यहाँ भी होगा तो ये क्या है 3:2 में यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा जिसमें कि राम और मोहन ये से मोहन और सोहन ही चलेंगे। तो मोहन को कितना मिलेगा इसमें से तो मोहन को मिलेगा इस 50,625 का 3/5 यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। मोहन और सोहन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मोहन और सोहन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है तो 3:2 मतलब जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो मोहन के इससे कितना होगा तो मोहन को होगा 50,625 का 3/5 तो 50,625 का 3/5 करेंगे तो होगा 5 0 5 5 × 10 5 25 25 कट गया। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10,125 से कटा तो कितना आएगा 30,375 इस गुडविल में मोहन को हिस्सा मिलेगा। अच्छा अब सोहन को तो सोहन को मिलेगा 50,625 का 2/5 मतलब उससे कितना मिलेगा तो कटेगा तो उतने से ही भाई 10,125 वर्ष है ना तो इसका होगा डबल तो 20,250 यानी गुडविल का पैसा मोहन को मिल जाएगा 30,375 और सोहन को मिल जाएगा 20,250, ठीक है। अब करते हैं एंट्री। तो पहले तो पुराना वाला गुडविल राइट ऑफ करना है, अच्छा वो भी करना है ना तो उसका वर्किंग कहाँ पे यहाँ पे कर देते हैं। कितने का गुडविल था पुराना ओल्ड गुडविल 2,05,000 ओल्ड गुडविल 2,05,000 जिससे राइट ऑफ किया जाना है तो वो राइट ऑफ किसके किसके बीच होगा तो भाई मोहन और सोहन के बीच में होगा। किस रेशियो में तो ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो भी वही है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो मोहन इस 2,05,000 का 3/5 ठीक है तो 3/5 होगा तो कितना होगा 4 1,23,000 मोहन के हिस्से राइट ऑफ करना है और सोहन के हिस्से कितना राइट ऑफ होगा आप लिखित होगा तो 2,05,000 का 2/5
41,000 में कट रहा है, तो 82,000 ये राइट ऑफ होगा। तो पहले राइट ऑफ वाला एंट्री कर लेते हैं। ओल्ड गुडविल को जो राइट ऑफ कर रहा है उसके लिखा होगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड गुडविल को यानी एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके राइट ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये पुराना गुडविल राइट ऑफ हो गया। कितना था? 2,05,000, तो हो गया 1,23,000 और 82,000। being old goodwill written off in old ratio। उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल नहीं, सॉरी कैपिटल का अलग तो कुछ मेंशन नहीं किया कितना ला रहा है, पर वो कैपिटल ला रहा है, अंडरस्टूड है। ये लिखा हुआ है कि गुडविल का पैसा वो नहीं लेके आ रहा, तो वो गुडविल का पैसा उसके किस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे? उसके करंट अकाउंट से। इसके लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो राम्स करंट अकाउंट डेबिट कितना देना था उसे? उसे देना था 50,625, तो इतना उससे डेबिट करेंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल के पैसे से जो बाकी जो ओल्ड पार्टनर उनसे उन्हें क्रेडिट किया गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कितना कितना? 30,375, 30,375 और 20,250 being adjustment of goodwill through Ram's current account and credited to old partner in sacrificing ratio, that is वही 3:2। तो ये दो सवाल हम लोगों ने देखा कि जबकि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक लेके।